हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रेडियोलॉजी मास्टर राजीव रंजन। तो आज हम लोग ब्रेन कॉन्ट्रास्ट पे बात करेंगे। ब्रेन कॉन्ट्रास्ट स्टेप बाय स्टेप कैसे करते हैं, ए टू जेड चीज मैं बताऊंगा इस वीडियो में। एमआरआई ब्रेन प्लेन कैसे करें, ब्रेन कॉन्ट्रास्ट कैसे करें, और एक एक चीज प्लानिंग से लेकर के एवरीथिंग आज के वीडियो में रहेगा। तो आइए देखते हैं ब्रेन कॉन्ट्रास्ट। तो सबसे पहले हम लोग पेशेंट एंट्री से शुरुआत करते हैं। ओके, शिव शंकर सिंह नाम है पेशेंट का। हम लोग यहाँ पे फिल करेंगे शिव शंकर सिंह। पेशेंट आईडी, पेशेंट एज, सी ब्रेन कॉन्ट्रास्ट इनहांस ब्रेन। पिछले वीडियो में मैं पूछा होगा कि सी का फुल फॉर्म क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट ने जवाब दिया था कॉन्ट्रास्ट इनहांस। तो हम लोग अपना प्रोटोकॉल सिलेक्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले ब्रेन कॉन्ट्रास्ट का हम लोग प्रोटोकॉल सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, और स्टार्ट एग्जाम करते हैं। स्टार्ट एग्जाम के बाद एक एक पॉपअप मैसेज आएगा, इसको आपको रीड करना है और एक्सेप्ट करना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग 3 प्लान लेते हैं। 3 प्लान बेसिकली 25 सेकंड के अंदर का ही 3 प्लान लेते हैं। हम लोग 10 सेकंड का 3 प्लान चला रहे हैं। ये देखिए, जी के मशीन पे मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ से ऑटो स्कैन करेंगे, यहाँ पे आपका ऑप्शन है ऑटो स्कैन का, उसके बाद सेव आरएक्स करेंगे। ओके, सबसे पहले हम लोग बात समझते हैं कि पिछले वीडियो में मैं बताया था कि ब्रेन एमआरआई कैसे करें। तो आज बेसिकली कॉन्ट्रास्ट एमआरआई पे मैं वीडियो बनाया हूँ, ठीक है। तो नॉर्मली जब हम एमआरआई में कॉन्ट्रास्ट देते हैं तो उसमें हम लोग सॉफ्ट टिश्यू के अंदर का स्ट्रक्चर दिखाते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी हमें यह पता नहीं चलता है कि लीजन एक्टिव है या ट्यूमर है या कितना स्प्रेड किया हुआ है या कोई इन्फेक्शन है या इन्फेक्शन नहीं है। इसलिए हम लोग कॉन्ट्रास्ट स्टडी करते हैं, ठीक है। अभी हम लोग कैलिब्रेशन दे देते हैं, मशीन को कैलिब्रेट करते हैं, उसके बाद हम लोग स्कैन स्टार्ट करते हैं। ओके, ये देखिए कैलिब्रेट हो चुका है। तो सबसे पहले हम लोग DWI का प्लानिंग करेंगे, डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न से आपका ADC भी आपका जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिफ्यूज़न का प्लानिंग करते हैं। डिफ्यूज़न का प्लानिंग हमेशा कॉर्नल और सेजाइटल पे करेंगे। हम लोग यहाँ 21 इमेज लेंगे, 21 स्लाइस डालेंगे, ठीक है। 21 स्लाइस डालने के बाद देखना है कि मेरा पूरा ब्रेन कवर हो रहा है या नहीं कवर हो रहा है, ठीक है। FOV देखना है। स्लाइस थिकनेस आपका 5 mm रहेगा, ठीक है। और ये देखिए एक्सियल का प्लानिंग किया मैं, तो ये एक्सियल पे बॉक्स टाइप का आपका बन के आया है, ठीक है। हम लोग वेट कर रहे हैं, एक्सियल इमेज जैसे ही आएगा फिर आगे हम आपको बताएंगे। तो जैसा मैं बता रहा था कि कंट्रास्ट क्यों देना पड़ता है, कंट्रास्ट का यूज क्या है, ठीक है। तो ऐसे में हम जब कंट्रास्ट देते हैं, यूज करते हैं, इसमें एक स्पेशल टाइप का मेडिसिन दिया जाता है, ठीक है, जिसे गैडोलिनियम कहा जाता है।
गैडोलिनियम बेस्ड कॉन्ट्रास्ट एजेंट होता है। ठीक है, यह मेडिसिन वेन के थ्रू दिया जाता है और हमारे ब्लड थ्रू ब्रेन तक पहुंचाया जाता है। जब भी एबनॉर्मलिटी दिखता है जहाँ पे कॉन्ट्रास्ट, वहाँ पे एक्यूरेट ज़्यादा चमकता है। ठीक है, ब्राइट दिखता है। इससे डायग्नोसिस में बहुत ही एक्यूरेसी बढ़ जाता है। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे एक्सियल टू एक्सियल कॉपी कर लेंगे। ठीक है, एक्सियल टू एक्सियल कॉपी कर लिया मैं। ओके, एक्सियल टू एक्सियल मैं कॉपी कर लूँगा। और यहाँ पे देखिए कॉन्ट्रास्ट स्टडी में हम लोग एक्सियल T1 FS का यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी मैं फ्लेयर का TR मेंटेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग एक्सियल T1 FS क्यों लेते हैं, ये आपसे मेरा क्वेश्चन है कि बताइए एक्सियल T1 FS ही कॉन्ट्रास्ट स्टडी में क्यों करते हैं। तो हमारे कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हैं कि हम लोग एक्सियल T1 FS क्यों करते हैं। ठीक है, अभी कॉर्नल का प्लानिंग कर रहा हूँ। कॉर्नल का प्लानिंग सेजाइटल और एक्सियल पे करेंगे। ठीक है, देखिए इस पेशेंट को कॉन्ट्रास्ट का बहुत ही नीड है। जैसा कि मैं बताया, यहाँ देखिए सस्पेक्टेड आपको अबनॉर्मलिटी दिख रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखिए ये DWI में आपको एक अबनॉर्मलिटी दिख रहा है। इसको हम लोग एक्सियल और सेजाइटल पे प्लानिंग करेंगे। ठीक है, ये मेरा प्लानिंग हो गया है। ठीक है, तो आपको क्वालिटी भी मेंटेन रखना है। ठीक है, कोई भी स्कैन करे तो क्वालिटी मेंटेन करके करे। ठीक है, अभी हम लोग SWI स्वान का भी प्लानिंग करेंगे। देखिए स्वान का भी प्लानिंग आपका एक्सियल के जैसा ही होगा, एक्सियल इमेज ही देता है। ठीक है, तो एक्सियल स्वान का हम लोग यहाँ पे प्लानिंग करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ना कि डॉक्टर कॉन्ट्रास्ट एमआरआई क्यों लिखता है। कॉन्ट्रास्ट एमआरआई आमतौर पर इन कंडीशन में दिया जाता है जैसे ब्रेन ट्यूमर का एग्जैक्ट साइज, लोकेशन और स्प्रेड देखने के लिए करते हैं। ठीक है, दूसरा है कि इन्फेक्शन में जैसे एब्सेस या मेलिग्नेंट हो गया उसमें देखते हैं। मल्टीपल सेक्रोलोसिस में देखते हैं। ठीक है, पोस्ट सर्जरी या पोस्ट रेडियोथेरेपी फॉलोअप में देखते हैं। मेटास्टेटिक, जब कैंसर बॉडी में दूसरे पार्ट में फैल जाए या ब्रेन में फैल जाए तो उस समय देखते हैं। वस्कुलर मालफॉर्मेशन देखते हैं, जैसे एनोरिज्म जैसे समस्या को देखते हैं। तो बेसिकली कॉन्ट्रास्ट एमआरआई से हमें पता चलता है कि डिजीज एक्टिव है या इनएक्टिव है और ट्रीटमेंट कितना असर कर रहा है। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट देने से पहले पेशेंट को बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी ली जाती है। पेशेंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी ली जाती है, क्या पेशेंट किडनी प्रॉब्लम तो नहीं है, पेशेंट को कोई डायबिटिक तो नहीं है, कॉन्ट्रास्ट एलर्जी तो नहीं है। अगर सब ठीक रहता है तभी हम लोग वेन में कैनुला लगा करके और कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, कई बार हमें डायनेमिक या डिलेड इमेज भी लेना पड़ता है कॉन्ट्रास्ट के बाद में। और अभी हम लोग सेजाइटल का प्लानिंग करते हैं। सेजाइटल का अभी देखिए हम लोग का एक्सियल इमेज आ गया है। सेजाइटल का प्लानिंग हम लोग एक्सियल और कोरोनल पे करेंगे। ठीक है, एक्सियल और कोरोनल पे करेंगे। और ध्यान रखना है कि मिड लाइन शिफ्ट के एकदम बीचों बीच होना चाहिए हमारा प्लानिंग। ठीक है, ये देखिए मिड लाइन शिफ्ट है। मिड लाइन शिफ्ट के ऊपर में पहले हम एक स्लाइस डालेंगे। ठीक है, सेंटरिंग करके एक स्लाइस डालेंगे। इससे क्या होगा कि आपका इमेज आपका एकदम एक्यूरेसी आएगा, सीधा आएगा। ठीक है, जब तक हम लोग इंतजार करते हैं, ये देखिए ये सेजाइटल का मैं प्लानिंग कर दिया हूँ। ओके, हाँ, तो अब एक्सियल T1 FS मेरा क्वेश्चन था कि हम लोग एक्सियल T1 FS क्यों लेते हैं कॉन्ट्रास्ट से पहले।
ठीक है। तो इसको आप कमेंट में आप मुझे बताइए कि क्यों लेते हैं। और मैं बताता हूँ कि स्कैनिंग प्रोसेस के दौरान सबसे पहले पेशेंट को एमआरआई में रूम में ले जाया जाता है, टेबल पे लिटाया जाता है, हेड कॉइल लगाया जाता है, कैनुला अगर कॉन्ट्रास्ट देना है तो कैनुला लगाया जाता है। ठीक है। एमआरआई मशीन में ब्रेन की नॉर्मल सीक्वेंसेस ली जाती है, जैसे T1 हो गया, T2 हो गया, फ्लेयर हो गया, DWI हो गया, और इसके बाद कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है। प्री कॉन्ट्रास्ट जैसे T1FS जो होता है, प्री कॉन्ट्रास्ट लेते हैं, फिर पोस्ट कॉन्ट्रास्ट इमेज लिया जाता है। ठीक है। ये सारा एक्सियल, कॉर्नल और सिजाइटल में लिया जाता है। तो कॉन्ट्रास्ट एमआरआई सेफ होता है, लेकिन कुछ सावधानी जरूरी होती है। जैसे हम बताएं, किडनी वाले पेशेंट को नहीं दिया जाता है कॉन्ट्रास्ट, या रेयर केस में कोई एलर्जी उलर्जी रहे तो उसमें हमको नहीं देना है कॉन्ट्रास्ट। ठीक है। लेकिन हॉस्पिटल में हमेशा इमरजेंसी सेटअप भी रेडी रहता है, ताकि किसी रिएक्शन को तुरंत कंट्रोल किया जा सके। अगर कभी प्रॉब्लम हो जाए बाई चांस, तो ऐसा सुविधा रहता है। कंट्रास्ट के बाद हमें इमेज बहुत ही साफ और डिटेलिंग में दिखता है। ठीक है। जिसमें डिजीज की सही स्थिति और ट्रीटमेंट प्लानिंग में मदद मिलता है। डॉक्टर को डिजीज एक्टिविटी के बारे में नॉलेज देता है, रिकवरी और ट्रैक करने में मदद करता है। ठीक है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि ब्रेन कॉन्ट्रास्ट क्या होता है और क्यों किया जाता है और कितना सेफ है। ठीक है। डॉक्टर कॉन्ट्रास्ट एमआरआई लिखता है तो डरिए मत, ये टेस्ट से पहले सही डायग्नोसिस में बहुत ही हेल्प करता है। ठीक है। तो अभी हम लोग T1FS का यहाँ पे T1FS का कर दिए हैं, प्री कॉन्ट्रास्ट ले लिए हैं। अभी पोस्ट कॉन्ट्रास्ट हम लोग पोस्ट कॉन्ट्रास्ट में एक्सियल T1FS लेंगे, तो एक्सियल T1FS से हम लोग कॉपी कर देंगे। ठीक है। जो भी आप एक बार प्लानिंग कर देते हैं ना, तो उसको आप सेम सीक्वेंसेस से आप कॉपी कर सकते हैं। ठीक है। और ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पे आपका फैट सेट ऑन होना चाहिए। सबसे पहला चीज़ कि हम लोग जैसे देखिए, एक्सियल T1FS में, नॉर्मल T1 में आपका फैट सेट ऑफ रहता है। एफएस मीन्स क्या हो गया, फैट सेचुरेशन। ठीक है। इसमें फैट को सेचुरेट करेगा। ठीक है। तो हम लोग इसीलिए यूज करते हैं T1FS। ठीक है। और कॉन्ट्रास्ट में भी हमेशा ध्यान रखना है कि एफएस आपका ऑन होना चाहिए, कॉन्ट्रास्ट ऑन होना चाहिए, तभी आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा कि भाई कॉन्ट्रास्ट देना है, अदरवाइज आपका सीक्वेंसेस रन हो जाएगा। ठीक है। अब कॉर्नल को हम लोग कॉर्नल T2 से कॉपी कर लेंगे। कॉर्नल T1FS कॉन्ट्रास्ट जो लिया हूँ उसको कॉर्नल T2 से यहाँ पे कॉपी कर दिया और सेव कीजिए। और अब आया साइज क्यूब। हम लोग साइज क्यूब 3D में इसलिए लेते हैं कि कभी हमारा एक्सियल या कॉर्नल या पेशेंट नॉट कोऑपरेटिव हो गया, तो कम से कम एक सीक्वेंसेस ऐसा होना चाहिए 3D में। थिन सेक्शन होता है ये सीक्वेंस। ठीक है। थिन सेक्शन में लिया जाता है, बहुत ही थिन सेक्शन। देखिए, स्लाइस थिकनेस हम 1 करके इसको लेते हैं। इससे क्या होगा ना कि आपका कभी भी एक्सियल T1FS नहीं हो पाया या कॉर्नल T1FS नहीं हो पाया, तो आपका ये 3D सीक्वेंसेस से आप रिफॉर्मेट करके आप इमेज क्रिएट कर सकते हैं। एक्सियल हो या सेजाइटल हो, ठीक है, आप क्रिएट कर सकते हैं। तो आप किन किन लोगों को रिफॉर्मेट करके 3D बनाने, कॉर्नल और एक्सियल और सेजाइटल बनाने आता है, वो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर जिसे नहीं आता है उनके लिए भी मैं एक वीडियो बना के डालूंगा। ठीक है। और आप लोग सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जितने रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजिस्ट हैं, स्टूडेंट्स हैं या इस फील्ड से हैं, उन सभी के पास आप शेयर कीजिए। ठीक है। और देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है, प्लानिंग के दौरान आपको मिड लाइन शिफ्ट के एकदम पैरेलल रखना है। ठीक है। एकदम पैरेलल प्लानिंग करना है आपको। ध्यान रखना है राइट टू लेफ्ट में कटे नहीं आपका। अगर राइट टू लेफ्ट कट रहा है तो इसको स्लैब को आप बढ़ा भी सकते हैं। और जहाँ तक की होता है, आपको बढ़ा के ही लेना चाहिए। कभी कभी बहुत सारे पेशेंट का होता है कि नेविगेशन प्रोटोकॉल के लिए भी सर्जन लोग ये आपका स्टडी देखते हैं। ठीक है। ड्यूरिंग सर्जरी, तो आप लोग इसको ध्यान से प्लानिंग करें। ठीक है। अभी मेरा प्लानिंग हो चुका है, देखिए। तो आज का वीडियो मैं ब्रेन कॉन्ट्रास्ट पे बनाया हूँ। ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में बताइए।
तो दोस्तों बताइए कि मेरा वीडियो कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब कीजिए, और जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल हो, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट हो, इन सभी में आप इसको शेयर कीजिए। और मैं 2 क्वेश्चन किया हूँ इसमें कि हम लोग एक्सियल T1FS क्यों लेते हैं और रिफॉर्मेट कैसे करते हैं। अगर आपको आंसर पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अगर नहीं तो मैं इस पे एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा और अपलोड करूंगा। तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।